हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमने इंग्लिश का टॉपिक लिया है क्योंकि इंग्लिश भी हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें भी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता, तो सोचा इसको डाल देते हैं। तो इसमें हमने प्रोवर्ब लिखी हैं, इंग्लिश की प्रोवर्ब, जिसे संस्कृत में सूक्तियाँ भी कहते हैं। तो पहली प्रोवर्ब है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। मतलब इसका हिंदी में अर्थ है, आपको जैसी कहावत है, अपने बोलते हैं भारत में कहावतों के रूप में सेंटेंस बोलते हैं। पूत कपूत के पालने में, पूत कपूत पालने में ही पहचाने जाते हैं। यानी कहता है ना, जो बच्चा जैसा निकलता है उसके बचपन में ही लक्षण दिख जाते हैं। तो ये कहावत के रूप में है, इंग्लिश की प्रोवर्ब के रूप में है। दूसरा है प्रोवर्ब, whom God keeps no frost can kill। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मतलब जिसका अगर कोई बुरा नहीं हो सकता, तो कितनी भी कोशिश कोई कर ले, बट उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। या जिसको कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट लग जाए, अगर उसको कुछ नहीं भी होना होगा तो ना तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहने का मतलब। थर्ड है, देयर इज समथिंग ब्लैक। दाल में कुछ काला है, ऐसे बोलते ना। अरे अरे, उनकी बातें हमने जब सुनी थी तो ऐसा लग रहा था कुछ दाल में काला है, मुझे देख कर ही वो चुप हो गए हैं। तो आई सेड देयर इज समथिंग ब्लैक। Hedges have eyes and walls have ears। कहते ना, जैसे हमारे भारत में कहावत है, अरे धीरे बोलो, दीवालों के भी कान होते हैं। तो अगर हमको इंग्लिश में बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे? Hedges have eyes and walls have ears। फिर है, a burnt child breeds the fire। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। यानी अगर किसी को कोई बार बार परेशानियां आती हैं तो वो बार फिर बड़े सोच समझ कर भी कोई काम करता है, क्योंकि एक बार किसी परेशानी में फंस जाए तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो इंग्लिश में फिर इसको बोल देंगे। फिर सिक्स्थ है, दूध का दूध पानी का पानी। कहते हैं ना, अरे देख लो भाई, ज़्यादा तुम लोग अपनी वो बहस कर रहे हो, तो इसमें ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब हमको इंग्लिश में इस बात को कहना है, तो वी विल से ऑयल एंड टूथ मस्ट कम आउट। सेवेंथ है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये तो हिंदी में है। अरे भाई, ज़्यादा उनकी बड़ाई मत करो, वो तुम्हारे सामने ही अच्छे हैं। अगर कभी उनके घर वालों से पूछो ना तो उनकी हकीकत पता लग जाएगी। उसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। ठीक है। फिर आठवां है, ना घर का ना घाट का। कभी कभी कहते हैं ना, कोई व्यक्ति ऐसे काम कर देता कि उसको दोनों जगह सफलता मिलती है, तो वो कहते हैं अरे ना तो वो घर की रहे ना घाट की रहे। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नीदर फिश इन और फाउल। नाइन्थ है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जैसे किसी को कोई काम करना नहीं आता और फिर उसको कहते अरे ये तो चीज़ें टेढ़ी बेढ़ी है, रास्ता अच्छा नहीं है तुम्हारे यहाँ का, हमारी जो मतलब कुछ भी आंगन अच्छा नहीं है। कहने का मतलब, अगर उसको कोई काम आता नहीं है लेकिन वो बहाना करने लगता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि अरे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आता तो है नहीं है और बहाना कर रहे हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आ बैड वर्कमैन quarrels विद हिज टूल्स। फिर है, पांचों उंगलियां घी में। कभी कभी कहते किसी को बड़ा फायदा होता है ना, तो कहते हैं अरे भैया उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। तो फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है। तो बच्चों, ये सबके काम में आ सकती है, किसी भी बड़े एग्जाम में देने वाले, कंपटीशन में बैठने वाले व्यक्तियों के भी काम में और बच्चों के भी काम में। तो मैंने इसको बड़े हिंदी में समझाया है कि किस तरह से बातचीत में ये मुहावरे अपन बोलते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो आप अगर कभी आपको लगे कि अरे भाई हमको तो इस मुहावरे को इंग्लिश में बोलना है, तो आप उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका में भी मज़ा आता है, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।